हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू जावा ट्रिप वन। दिस इज़ आलोक पांडे एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, जो कि लास्ट लेक्चर हम लोगों ने प्रोडक्ट्स को ऐड कराया था। इस लेक्चर में हम लोग प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराएंगे होम पेज के अंदर। ठीक है, तो एक बार हम लॉगिन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट का लिस्टिंग किस तरह से हो रहा है, तो फिर हम आगे बढ़। pandey0@gmail.com नहीं, आई थिंक anup@gmail.com था। anup@gmail.com। अनूप, लेट्स रन इट। नहीं, ये भी नहीं है, फेल्ड। मुझे डेटाबेस चेक करना पड़ेगा। सो जस्ट लोकल होस्ट स्लैश php my admin एंड हमारे एडमिन फोल्डर के अंदर जाते हैं हम लोग। यहाँ पे ये हमारा था जो कि इंडेक्स डेटा लिस्टिंग होता था और इंसर्ट होता था। एक प्रोडक्ट कैटेगरी था, प्रोडक्ट का लिस्ट था। तो सबसे पहले हम लोग मेन्यू बार में कैटेगरीज दिखाते हैं, ये प्रोडक्ट कैटेगरी। उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट्स दिखाएंगे हमारे पेज पे, इंडेक्स पेज पे। ठीक है, तो एक बार हम लोग जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर, ये रहा। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग, हमारे पास है प्रोडक्ट्स, साइन अप। और साइन अप के अंदर हमारे पास है यूजर कौन सा है, alok@alok@gmail.com। तो नाउ वी कैन लॉग इन alok@gmail.com, सबमिट एंड हियर वी गो। अब हम लॉग्ड इन हैं। ये रहा हमारा यूजर्स हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्रोडक्ट्स है, ऑर्डर्स है। ऑर्डर हम डिस्कस करेंगे, अभी तक के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर देख लेते हैं कितने लिस्टिंग है। 1 2 3 4 हैं। ये चारों लिस्टिंग मुझे ड्रॉप डाउन में दिखनी चाहिए हमारे होम पेज पे, राइट। तो होम पेज पे जाते हैं बैक करके, क्योंकि अभी इस होम पे लिंक नहीं है। सो हियर वी गो। सबसे पहले हम लोग मेन्यू बार को अपने सजा लेते हैं फटाक से। तो चलिए एडमिन को बंद करते हैं फ़िलहाल के लिए। हम जाते हैं अपने मेन्यू बार के अंदर, जो कि है कॉमन्स के अंदर, हेडर के अंदर, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट का मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट सारे लिंक पास कर देते हैं। सबसे पहले हैज़ सेम पेज ही होना चाहिए, बैक index.jsp। यहाँ से ये वाली चीज़ हटा देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के लिए एक प्रोडक्ट डॉट पी बनाएंगे हम लोग, प्रोडक्ट्स डॉट pHP। अबाउट के लिए अबाउट डॉट pHP रहेगा, सॉरी इट्स नॉट pHP, JSP एंड about अबाउट डॉट JSP, contact डॉट JSP, signup डॉट JSP एंड नौ बार हमारा ये लॉगिन लॉगआउट का कंसेप्ट था। ठीक है, इसे छोड़ देते हैं और शिफ्ट F कंट्रोल सेव। अब हम जाते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर, कैटेगरीज हम लोग दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग ड्रॉप डाउन यूज कर सकते हैं, राइट। तो ड्रॉप डाउन यूज करने के लिए आपको पता है हमें क्या यूज करना है। सबसे पहले हमें नया आइटम ड्रॉप डाउन, ये वाला क्लास पास करना है। नया आइटम ऑलरेडी है, ड्रॉप डाउन नाम का क्लास पास करना है हमें। प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग कैटेगरी दिखाना चाहते हैं ड्रॉप डाउन के अंदर, इस वजह से हम लोग ये यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे आइए, कंट्रोल V, ड्रॉप डाउन हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास एंकर टैग है। एंकर टैग को हम लोग ले लेते हैं एज इट इज़, कंट्रोल C। और यहाँ पे इसके ठीक नीचे एंकर टैग ऑलरेडी है प्रोडक्ट्स के अंदर, राइट। कंट्रोल Z, Z, कंट्रोल शिफ्ट Z। ठीक है, ये जो हम लोगों ने ड्रॉप डाउन डाला यहाँ पे आएगा कंट्रोल शिफ्ट D, नया बाइटन के अंदर, ना कि ड्रॉप डाउन। ठीक है, ये एंकर टैग हमारे पास ऑलरेडी है। एंकर टैग के अंदर एक्स्ट्रा हमें क्या पास करना है, ड्रॉप डाउन टॉगल पास करना है, दिस वन, ड्रॉप डाउन टॉगल क्लास के अंदर, कंट्रोल V। और उसके साथ साथ href में कुछ नहीं पास करना है, डेटा टॉगल पास करना है।
स्टेप में प्रोडक्ट्स, ठीक है। आईडी हमारा नेव और ड्रॉप, डेटा टॉगल ड्रॉप डाउन, और इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग एक यूएल बनाएंगे, आज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ड्रॉप डाउन मेन्यू नाम का एक यूएल बना लेते हैं हम लोग, ठीक। इसके नीचे और शिफ्ट F। अब यहाँ पे हम लोग जितने चाहे उतने ड्यू ऐड कर सकते हैं हमारी लिस्टिंग के लिए। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली हम लोग यहाँ पे जितने चाहे एंकर टैग ऐड कर सकते हैं। चलिए हम एक कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, क्योंकि हमें बार बार लगने वाले हैं तो हम लोग यहाँ पे इसलिए पास कर रहे हैं। डैशबोर्ड, यहाँ पे जो भी आएगा हम लोग यहाँ पे जाते हैं। व्हाइल लूप यूज करेंगे। व्हाइल लूप इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमें चाहिए अब जितने भी कैटेगरीज हैं उसकी लिस्टिंग यहाँ पे कराना है, इसके ड्रॉप डाउन में दिखाना है। तो वी गोना यूज स्क्रिप्टलेट टैग फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी गोना यूज व्हाइल लूप। व्हाइल लूप यूज करने के पहले हमें उस लिस्ट को सेलेक्ट करके लेके आना पड़ेगा जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी DAO के अंदर बनाया हुआ है, राइट। तो हमें DAO का यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगेगा, और कौन से DAO का लगेगा, हमें प्रोडक्ट कैटेगरी वाले का लगेगा। तो एक बार हम जाते हैं सोर्स पैकेजेस के अंदर, DAO के अंदर, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट कैट DAO है। F2 कर रहा हूँ मैं, Ctrl+C, यहाँ पे मैं लेता हूँ Ctrl+V, ठीक है। इसका नाम देता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी PCD, ठीक है, इक्वल टू न्यू, Ctrl+V, पैकेज इंपोर्ट हो गया। इसके अंदर हमें लगेगा माई कनेक्शन डॉट कनेक्ट टू नाम का फंक्शन, एंड डॉट नहीं लगाएंगे, सेमीकोलन, एंड PCD डॉट हमें चाहिए गेट ऑल नाम का फंक्शन जो कि रिटर्न करेगा लिस्ट। तो वी गोना यूज लिस्ट हियर, li इक्वल टू लिस्ट का पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं यूटिल के अंदर से, यूटिल लिस्ट, and alt shift F. We have list of categories. Now we have list of categories. What we can do now, we're gonna use while loop or whatever loop you want. You can first of all you can convert it in iterator. So you're gonna use iterator, this one जावा यूटिल का हमें इटरेटर चाहिए, IT इक्वल टू li डॉट get iterator, not get iterator, directly iterator, so alt shift F. Now we can use while loop, Control Z. We have another way of doing the same thing, this one. So we're gonna use here, मुझे लगेगा यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी DAO, राइट। सो वी गोना यूज प्रोडक्ट कैट DAO, नहीं चाहिए मुझे, प्रोडक्ट कैट, मुझे पता चल जाएगा अभी, स्पेस इंसर्ट प्रोडक्ट कैट अंडरस्कोर बीन, तो ठीक है यहाँ पे आएगा इस तरह से, प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैट अंडरस्कोर बीन। अब इसे टाइप कास्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नाम देते हैं PCB। Now we have list of records, now we can print it over here. So चलिए हम इसे प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए हमें कुछ खास काम नहीं करना है, इस कर्ली ब्रेस को पहले यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, वो हम लास्ट में क्लोज करेंगे, और इसको हम लोग लूप के अंदर ले लेंगे। सो वी गोना यूज लाइक
this, and Control V, Alt Shift F. Now let's see. Before we're gonna print over here all the title that we need to use here. So that is nothing but we're gonna use expression tag here, equal to PCB dot get title, like this, and its anchor tag we need to pass href here, href, and in href we're gonna use pcb dot something. Before that we're gonna use products dot php पे जाएगा, products dot jsp पे जाएगा, बट क्वेश्चन मार्क में वो आईडी लेके जाएगा कि कौन से आईडी का प्रोडक्ट्स लिस्टिंग कराना है। तो हम लोग यहाँ पे पास करेंगे आईडी इक्वल टू, ये पूरा लगेगा हमें, मैनुअल लिख भी सकते थे, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, बट ठीक है अब लिख दिए हो तो कंट्रोल वी, टाइटल की जगह हो जाएगा यहाँ पे आईडी। I want something just like this. Alt Shift Tab, Control Save. Let's run the first page and let's see over here we have products. Yes, we have drop down list, learning, electronics, food items. ये तो कुछ इस तरह से। अब हम इस पे जब होवर करेंगे तो यहाँ पर लर्निंग डॉट समथिंग पेज का यहाँ पर रहेगा, जो कि हमने पेज नहीं बनाया है, प्रोडक्ट पेज बनते ही फिर हम लोग उसका लिस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो हमारा कैटेगरीज का ड्रॉप डाउन हो गया यहाँ पे। हाँ, इसके स्ट्रक्चर, इसके डिजाइनिंग के बारे में कुछ खास मत सोचिए अभी के लिए, हम आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग मेन कंसेप्ट पहले करेंगे और सब कंसेप्ट बाद में करेंगे। ठीक है, सो कुछ इस तरह से चले आगे बढ़ जाएं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि होम पेज पे जाते हैं, ये हमारा होम पेज। अब इस पेज के अंदर हम लोग दिखाएंगे हमारा प्रोडक्ट्स, हम लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, बाकी स्लाइडर वगैरह अगर इन फ्यूचर डालना है तो हम डाल देंगे बाद में। फिलहाल हम प्रोडक्ट्स दिखाएंगे रोज एंड कॉलम्स में। तो अब हम लोग अपने होम पेज के अंदर जाते हैं, जो कि मेन पेज है, और वो है हमारा प्रोजेक्ट के अंदर JSP, index.jsp। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, चलिए हम यहाँ पे काम करते हैं। अब हम यहाँ पे बनाएंगे कंटेनर। सो मैं साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, div स्लैश div, क्लास पास करते हैं एक क्लास कंटेनर, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट का कंटेनर होने वाला है, इस वजह से हम लोग ये यूज कर रहे हैं। एक रो लेंगे, div क्लास रो। अब हम एक रो के अंदर कितने प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्लोज करता हूँ स्लैश। अब यहाँ पे मैं 4 प्रोडक्ट्स दिखाना चाहूँगा एक रो के अंदर, div क्लास कंट्रोल Z क्लास, मैं पास करने वाला हूँ यहाँ पे कॉल -sm-3 numlock3। ठीक है, तो ऐसे मुझे 4 लगने वाले हैं, बट हम ये मैनुअली नहीं करने वाले हैं, राइट। मैं चाहता हूँ कि ये सारे ऑटोमेटिकली आए, राइट। तो या तो आप इस तरह से ले लो या फिर आप न्यू रो भी बना सकते हो, बट फिलहाल इन दिस केस वी गोना यूज द सेम स्टफ एंड सेव करते हैं। इसमें से मुझे एक भी नहीं लगने वाला। अब यहाँ पर मुझे लगेगा सेम, वापस स्क्रिप्ट टैग। तो आप चाहे तो ऊपर ले सकते थे या फिर यहाँ पे ले सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सो मुझे चाहिए कि आप प्रोडक्ट की सारी लिस्टिंग करानी है। प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने के लिए हमें प्रोडक्ट का DAO बनाना पड़ेगा। सो लेट्स से वी हैव अ प्रोडक्ट कैपिटल प्रोडक्ट्स DAO PD equal to new product DAO and again my connection dot connect to and semicolon. I'm gonna use PD dot get all. First of all, we're gonna get all the function, all the list of items, and we're gonna use list li equal to alt enter, import the util package, get all, right. Control shift save, list li pd get all. Let's use something else, li2,
Okay, because we have already imported the package in our header file. इस header file के अंदर हमने already import किया हुआ है और उसमें li यूज भी किया था, इसलिए हम li2 यूज करेंगे. Get all. Now again same concept, iterator it2 equal to new नहीं, li dot get भी नहीं, डायरेक्ट iterator semicolon while it2 dot has object is nothing but products. We need products only. So to use products only, what we can do, we're gonna use function insert products bean. So underscore bean pb, right? We're gonna typecast it. Control V, Control save. Now we can use it. So what we can do now, again opening closing, so first close and then open, Alt Shift F. Now we have a complete loop to iterate our product. Let's say Alt Shift F, Control save. What we're gonna do here, we can do one more stuff, not one more stuff, what we can do, let's print it. Div class call hyphen sm hyphen 12, not 12, 3, close it. And in this product फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स टाइटल दिखाते हैं, बट हमें इमेज दिखाना है, उसका कॉस्ट दिखाना है, इमेज एंड कॉस्ट दो चीज़ दिखाना है, और उसका नाम दिखाना है, तीन चीज़ दिखानी है, राइट? इमेज, कॉस्ट, टाइटल. बट इमेज हमने बाय डिफ़ॉल्ट यूज करना पड़ेगा अभी के लिए, क्योंकि हमने इमेज अपलोड नहीं करवाया है अभी तक. तो अब हम लोग क्या करेंगे, टाइटल कॉस्ट दो चीज़ दिखाते हैं, ठीक है? तो वी कैन यूज अगेन वन मोर कॉलम ड्यू /ड्यू. अब इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे ड्यू. तो ये जो हमारा रैपर का काम करेगा और ये हमारा रहेगा, इसका नाम देते हैं हम लोग, एक क्लास देते हैं प्रोडक्ट रैपर, WREPP या प्रोडक्ट रैपर. एंड इसका देते हैं हम लोग Ctrl Z. ये हमारा प्रोडक्ट टाइटल होगा, प्रोडक्ट. सो C क्लास V अंडरस्कोर टाइटल, LE टाइटल, और ये होगा कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट. In this space over here we're gonna use this percent equal to PD dot get, or is it PD or PB dot get title नहीं, get cost. And same over here equal to PB dot get title, Alt Shift F. And here we can set a default image img src source, and let's use any image from here. We're gonna use image. There's no folder like image, that's pretty bad. So we're gonna use img Ctrl Z src img / default
प्रोडक्ट डॉट jpg वी गोना यूज हियर। और इसका हम लोग क्लास सेट करेंगे, क्लास इसका होगा PIMG यानी प्रोडक्ट IMG, ठीक है। चलिए और शिफ्ट F, इसका थोड़ा सा हम लोग CSS करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो कॉमन डॉट CSS मैंने आई होप इंक्लूड किया हुआ है। लेट्स से कॉमन CDN के अंदर जा के देख लेते हैं, यहाँ पे तो नहीं है कॉमन डॉट CSS, इसे क्लोज कर देते हैं। कॉमन डॉट CSS यहाँ पे इंक्लूडेड है ऑलरेडी, तो मैं इस पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे इसका नाम देता हूँ मैं इंडेक्स डॉट, यहाँ से इसके आगे इंडेक्स पेज का काम होगा इंडेक्स डॉट JSP। कंट्रोल कमेंट साइज इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे जाते हैं, एंटर। So we have a product title, we have a product image, what we need PIMG first of all, and here we go. Let's set width 100%, percent was percent, this one, okay. Numlock 100% semicolon. Height should be 70%, right, percent of its container, and and nothing else, right? That's pretty all. And after that we can use the wrapper, product wrapper. So dot product wrapper के अंदर हम लोग height 100%, width 100%, or shift F. Let's say the border color, border, we're gonna use border color, it should be thin, solid, alright, फिलहाल के लिए। चलिए देखते हैं हमारे इंडेक्स पेज को, do we have the same output, expected output or not? So there is a problem, Java lang class cast exception product cat bean cannot be cast to bean product cat bean products bean, okay. So we have used something nonsense over here, product DAO, alt shift F, we have ig2, we have list dot, ये रहेगा list2 dot iterator, ये मिस्टेक किया था मैंने, okay. Yes, we have now expected output. Let's see the CSS I mean styling, is it working properly or not, जो मैं assume करके बना रहा हूँ वो प्रॉपर है या नहीं, या फिर कुछ और है, उससे देखते हैं। और हमारा यहाँ पे हमने, क्योंकि लिस्ट ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है हेडर के अंदर, जो कि हेडर यहीं पे है, तो हेडर भले ही वो अलग पेज पे है लेकिन इंक्लूड करने की वजह से वो आपको वहीं पे यूज कर, इस पेज के अंदर भी ऐसा मतलब समझ लीजिए कि उस चीज़ को पूरा पार्ट यहाँ पे पड़ा है, फ़र्क ये को मिनिमाइज्ड है ये वाला एरिया, इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो चले हम लोग, ये पेज लोड तो हो गया बट वी डोंट हैव एनी कंटेंट। लेट्स सी इन एडमिन पार्ट डू वी हैव एनी कंटेंट ओवर देयर और नॉट। alok@gmail.com, enter. Do you have any list of products or not? Yes, we have nothing, हमारे पास एक भी नहीं है। So we're gonna pass over here again title like headphone ही लेते हैं headphone, cost should be 456 point या फिर something, headphone quantity should be 1 2, and the learning electronics, and we don't have any description, so we can use, we don't have any description over here, okay. Just save it. Let's see, oh status failed, डेटा इंसर्ट भी नहीं हुआ है। अब इसका रीज़न क्या है, वी हैव 5 कॉलम्स, लर्निंग, कास्ट एंड एवरीथिंग। सो लेट्स जंप इनटू कंट्रोलर, अगेन एडमिन पे जाते हैं, हमारा प्रोडक्ट इंसर्ट भी नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ जबकि हमने लास्ट टाइम इंसर्ट कराया था, राइट। सो इट्स जंपिंग टू प्रोडक्ट इंसर्ट कंट्रोलर, product insert controller,
और वो है यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर प्रोडक्ट इंसर्ट कंट्रोलर, राइट, प्रोडक्ट इंसर्ट कंट्रोलर ये है. सो let's just do not call the product category. Okay, again the same error over here. We are trying to jump into product category. It should jump to products.jsp और हम प्रोडक्ट कैटेगरी डॉट जेएसपी जब पे जा रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली फेल होने वाला है. इंसर्ट कंट्रोलर तो हमने पास किया है प्रॉपर, लेकिन यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन कौन से प्रोडक्ट कैडबिन. वाह, हमने प्रोडक्ट इंसर्ट कंट्रोलर के नहीं, ये कैटेगरी ही है. सॉरी ये कैटेगरी है, इसमें कोई इशू नहीं है. प्रोडक्ट का किधर है, ये रहा कंट्रोलर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट इंसर्ट कंट्रोलर. एक बार फॉर्म को फिर से देखते हैं. प्रोडक्ट इंसर्ट कंट्रोलर, ठीक है. सो यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट्स बीन, ठीक है. इंसर्ट करने के लिए हमने यूज किया न्यू प्रोडक्ट्स माई कनेक्शन टू डॉट इंसर्ट पी. ओके, मैं एक काम करता हूँ, इस चीज़ को बाहर लेता हूँ पहले. एक्स यहाँ पे लूँगा मैं बी फॉर बूलियन, बी इक्वल टू कंट्रोल बी. ये काम नहीं करेगा, की करेगा, वाह कर रहा है, नो इशू. सो न्यू प्रोडक्ट्स DAO माई कनेक्शन कनेक्ट टू इंसर्ट फंक्शन PB. वी हैव पास्ड PB and product bean. So we have 1 2 3 4 5 columns over here, and another one is ID, but we don't have to use that. And is there any other problem? add products.jsp, ठीक है. फील्ड पे जा रहा है, जब वो फॉल्स होता है तो एक बार हम अपना आउटपुट चेक करते हैं. और मैंने देखा कि यहाँ पे फील्ड प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी डजंट हैव डिफॉल्ट वैल्यू. ये माइस्क्यूएल का एरर है, जो कि हम लोग आईडी पास नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम लोग आईडी इंसर्ट कर रहे हैं. देखिए यहाँ पे हमारे पास है कॉस्ट लिया है, प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी लिया हुआ है, दिस वन. प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी हम लोगों ने यहाँ पे सेट भी किया है, सेट प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी. बट क्या हम लोगों ने इंसर्ट के अंदर, यानी हमारे इस फंक्शन के अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी सेट किया हुआ है? लेट्स सी हियर. इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स टाइटल कॉस्ट क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन. प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे हम लोगों ने सेट नहीं किया है, क्योंकि वो एक फॉरेन की है. जैसे कि हमने बताया कि प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट्स का रिलेशनशिप है, तो हम लोगों का ये फिक्स है कि प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी होना ही चाहिए, वो नल नहीं हो सकता. और इसके अंदर बिना वैल्यू के डेटा इंसर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप इंसर्ट करोगे किसी न किसी कैटेगरी का ही होगा. यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी होना कंपलसरी है, जो कि हमने नहीं किया है. तो प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हैं, हमारे उस कॉलम को पिक करते हैं यहाँ से, कंट्रोल C. वापस हम लोग नेटबीन्स के अंदर जाते हैं, एक और चीज़ बढ़ाते हैं यहाँ पे, और वैल्यूज़ ये सारे वैल्यूज़ ठीक हैं. अब हमें चाहिए डिस्क्रिप्शन के आगे, ठीक आगे यहाँ पे हम लोग वापस कॉमा लगाएंगे और पास करेंगे सिंगल कोड यूज करने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है. प्लस इक्वल टू प्लस S डॉट गेट प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी, दिस वन. ठीक है, इस तरह से. ओके, चलिए एक बार फिर से सेव करते हैं और जाके रिफ्रेश करते हैं. हमारे इस पेज को रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंसर्ट करना है, लॉग आउट ना हुआ हो तो, और हो गया है. बहुत अच्छी बात है. alok@gmail.com, login, products. Now let's jump to products. Insert headphone, cost should be and headphones should be, quantity should be 23, and learning electronics, and here should be some value. Let's say we have no description over here.
and now let's submit it, save it. Yes, we have a success message, right? And let's see, do we have a list of records? Before for that we need to check here. Yes, we have a expected output, we have inserted a record, we have the product category should be 4, product category ID is 4, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है, और 4 जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक का आईडी है। देख लीजिए ये जो 4 इंच 4 है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का वो आईडी है, ठीक है। तो आई होप रिलेशनशिप भी आपको ये कोर मतलब कोर जावा नहीं बोल सकते, कोर वेब जावा का जो रिलेशनशिप है वो है, इन द सेंस वो माइस्क्यूएल का रिलेशनशिप है जो हम यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहे हैं खाली, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे इसे कंट्रोलर को बंद कर देते हैं, हमारे पीसीबी को बंद कर देते हैं, सब कुछ रेडी है। अब हम अपने होम पेज को एक बार जाके रिफ्रेश कर सकते हैं। एटलीस्ट वी शुड हैव अ वन सिंगल प्रोडक्ट, राइट। सो लेट्स जंप टू होम पेज. To jump into home page we need to go back because we don't have navigation for home page. Yes, here we have, now we have a product headphone and expected output is like जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही है, बट एक सिंपल सा डिफरेंस है, एक सिंपल सा ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई डिफ़ॉल्ट इमेज नहीं। लेट्स जंप इनटू गूगल ब्राउज़र एंड लेट्स टेक अ डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट, default product image. So no image, we have no image, so let's say this one. No image available. This one is more better, this one. Now we're gonna use this one and I hope it will be JPG. Copy image, view image, save image as JPG ही है, हम लोग इसे रखते हैं default underscore image और हम इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। वहाँ से कॉपी कर लेंगे HD एंड या फिर न्यू सेव इमेज एज डॉक्यूमेंट्स डेस्कटॉप, कॉपी या फिर कट डॉक्यूमेंट्स नेटबीन्स ऑनलाइन। हाँ, इसमें से ऑनलाइन शॉपिंग कौन सा है? इमेज फोल्डर बना लेते हैं। हाँ, वेब पेजेस के अंदर एक इमेज फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर img now control V paste here. yes, चलिए अब हम लोग यहाँ पे इमेज का पाथ F2 कंट्रोल C, यहाँ पे आ जाओ। डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट डाला हम लोग, डिफ़ॉल्ट इमेज डाल दिया। एक बार रिफ्रेश करते हैं इसे। Now we have expected output, right? Let's add more products. Over here, over where in our dashboard. Jump to dashboard, products. Let's add earphone. Cost should be something. Headphone quantity 23. Learning shouldn't be electronics. Again, we have no description, right? Let's save it. Let's go back and check it out. Refresh it. Yes, we have another product. Yes, pretty cool, right? Yes, we can start it in the next lecture and we will add more products and we will think about, we don't have to think about, we have to add one more thing, that is images, the product images. So we will add one more column as images. So these things we will do in the next lecture. That's all in this lecture. See you in the same time, not same time, it's not about time.
nothing. We will add another video and we will see all the stuff in that video. Okay, so अगर कुछ नहीं समझा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर समझ में आया हो और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। रेड कलर का बटन नोटिफिकेशन आइकन आपने सुन के ऑलरेडी आपको पता होगा क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल।